पूर्व मंत्री एवं मध्य प्रदेश कांग्रेस मीडिया विभाग के अध्यक्ष जीतू पटवारी बुधवार को भोपाल प्रदेश कांग्रेस कार्यालय पहुंचे, जहां उन्होंने पत्रकार वार्ता को संबोधित करते हुए शिवराज सरकार पर कई गंभीर आरोप लगाए। उन्होंने सरकार पर आरोप लगाते हुए कहा कि बेरोजगारी सबसे उच्चतम स्तर पर है। इसके साथ ही प्रदेश में किसानों पर कई गुना कर्ज बढ़ता जा रहा है और मध्य प्रदेश में प्रत्येक व्यक्ति कर्जदार है। इन सभी मुद्दों पर जीतू पटवारी ने सरकार से श्वेत पत्र लाने की बात कि 100 यूनिट में 200 रुपए से ज्यादा अगर बिजली का बिल आता है तो मत भरना, मैं आके जोड़ूंगा अगर कोई कनेक्शन काटेगा। अब एवरेज 2000 आ रहा है, तो फिर दोषी कौन? तो जब शिवराज जी ने हमें रास्ता दिखाया, कांग्रेस पार्टी, मैं आह्वान करता हूं मध्य प्रदेश की जनता से, कांग्रेस के कार्यकर्ताओं से, जहां जहां बिजली की समस्या को लेकर सरकार की यातना दिखे हम आगे रहें, इस पर कार्यक्रम भी पार्टी बनाकर दे रही। यही अंतर है, बैडमिंटन खेलना बुरी बात नहीं है, पर किस समय खेलना बुरी बात है। आज संकट है, मध्य प्रदेश में बेरोजगारी सर चढ़ के बोल रही है, महंगाई सर चढ़ के बोल रही है, ओमिक्रॉन की नई लहर एक प्रदेश में संकट ला रही है और मेरा मुख्यमंत्री खेल में व्यस्त है। यही तो चिंता है और उनके साथी मुख्यमंत्री बनने में व्यस्त है। ये मध्य प्रदेश के भविष्य के साथ खिलवाड़ है और इसी का कांग्रेस पार्टी चिंता व्यक्त करती है। कोरोना की जो लहर आई है, उसको लेकर मध्य प्रदेश सरकार का हल्का रवैया लगता है। मैंने पूरा डिटेल आपको दी, आपको क्या लगता है? गलत, मैं गलत हूँ? आपको लगता है कि आर्थिक प्रतिबंध और लगाने की जरूरत है, लॉकडाउन की जरूरत है? बिल्कुल सही है। जो डिसीजन समय पे लेट लेंगे, जैसे हमारे पहले परिजन गए 3 लाख से ज्यादा, फिर जाएंगे। मेरे मुख्यमंत्री ने कहा था जो स्वर्ग गया है उसको मैं 1 लाख रुपए दूंगा, पलट के नहीं देखा। एक परिवार का व्यक्ति जो इलाज कराने गया, उसने अपनी संपत्ति बेच दी, लूट गया। मेरे मुख्यमंत्री ने, मेरी सरकार ने उसकी तरफ झांक के नहीं देखा। वो परिस्थिति फिर नहीं बने, इसलिए जागना चाहिए। सो मत, खेलो मत। बैडमिंटन खेलने का समय है, खेलना चाहिए, पर आज नहीं है समय। आज मध्य प्रदेश को संभालने का समय है। मनोज जी, मंत्री भी कोरोना से चपेट में आ गया, कई विधायक आ गए, हमारे कई अधिकारी आ गए। आप देखो कि दिल्ली में शनिवार रविवार का लॉकडाउन कर दिया, उत्तर प्रदेश में संक्रांति तक 10वीं के स्कूल बंद कर दिए, पर हमारी सरकार ने ऐसा कोई डिसीजन नहीं लिया। क्यों? मध्य प्रदेश से सटा महाराष्ट्र, सबसे ज्यादा वहां इस नए वेरिएंट की असर है। क्या इसकी सीमाएं सील की? आने वाले व्यक्तियों की जांच हो रही है? नहीं, केवल फोटो, विजुअल, वीडियो और मीटिंग और हेडलाइन, और मैं लगातार मेहनत कर रहा हूं, इस तरह का मीडिया को सब्जबाग दिखाना। आप पिछली घोषणाएं शिवराज सिंह चौहान ने की थी, क्योंकि बच्चों पर न वैक्सीन का काम हुआ है, अब चालू हुआ है बच्चों पर, 18 साल से छोटे बच्चों पर। तो पिछली जो घोषणाएं थी मध्य प्रदेश की, हेडलाइन बनाई गई थी, वो घोषणाएं आज तक, जैसे पहले कहा गया, वो आज तक पूरी नहीं हुई। दुर्भाग्य से जैसी निगरानी बढ़ानी चाहिए वैसी सरकार नहीं कर रही है, लीपापोती कर रही है। एक कलेक्टर विदिशा का, शिवराज सिंह चौहान उसको मीटिंग में बोलते हैं कि इतनी शादियां कैसे हो गई कोरोना में। मत सीओ को बोला, आईएएस को बोला, तो ये हालात है। विदिशा गृह जिला मेरे मुख्यमंत्री का, वहां का सीओ, एक आईएएस, शादियां इतनी हो गई और मेरे मुख्यमंत्री की नाक के नीचे हो गई, पता ही नहीं चला। इस तरह की तैयारी है उनकी। साथियों, कांग्रेस पार्टी इस पे चिंता जताती है। राजस्थान से लगे हुए 10 जिले हैं, गुजरात से लगे हुए 2 जिले हैं और महाराष्ट्र से लगे हुए 4 जिले हैं। इन पर आवक जावक पर निगरानी कैसे हो, आने वालों की जांच कैसे हो, लोगों को रोक के सख्ती कैसे की जाए, इस पे सरकार को काम करना चाहिए। कांग्रेस पार्टी उनसे अनुरोध करना चाहती है। हमारे मध्य प्रदेश में 18 साल से नीचे लगभग 3.25 करोड़ बच्चे हैं जिनको अब वैक्सीन लग रहा है, और वो कब तक लगेगा वो अलग बात है। तो ये पर्याप्त, 20 जिलों में बच्चों के बेड पर्याप्त नहीं है। अगर इस तरह की पिछली बार के अनुभव को हम, 20 जिलों में बच्चों के बेड आईसीयू के कंप्लीट नहीं है, केवल सब्जबाग हैं। आप
फिजिकल वेरिफिकेशन अगर करेंगे, अखबार करेगी, मीडिया करेगी, राजनीतिक दल करेगा, सामाजिक कार्यकर्ता करेगा, तो मुख्यमंत्री मेरा झूठा दिखेगा। जो रोज बोलता है उससे अलग बात है। हम मांग करते हैं कि उनमें भी जल्दी से इस पूरी बात का हो। रही बात प्रदेश के सरकारी हॉस्पिटलों के हालात, डॉक्टर हड़ताल पे हैं, अलग अलग तरीके से रोज विरोध कर रहे हैं। इसके लिए मेरी सरकार इस पूरी परिस्थिति में उनके लिए क्या कर रही है, सवाल है। तो मैं मानता हूं कि जितने मेडिकल स्टाफ से जुड़े हुए लोगों की चिंताएं हैं, वो अपना विरोध करते हैं, अपनी मांग करते हैं, सरकार पूर्णतः उनका निपटारण करे। कोरोना के इस नई महामारी को देखते हुए समय पे करें। अगर बाद में करेंगे और फिर फोटो विजुअल बनाएंगे और यहां का मंत्री को मैंने अपॉइंट कर दिया, ये कर दिया, वो जो पिछले हमने अनुभव देखे हैं, तो मुख्यमंत्री फिर दोषी होंगे। हम मांग करते हैं कि जितने भी मेडिकल से जुड़े हुए डॉक्टर हो, नर्स हो, मेडिकल स्टाफ हो, उनकी जितनी समस्याएं हैं बुलाकर समाधान होना चाहिए सही समय पे। तीसरी लहर में बच्चों को नुकसान होने का दावा शिवराज सिंह जी पहले भी कर चुके हैं। उसके लिए कई उन्होंने मेडिकल कॉलेज, जिला अस्पतालों में 700 से ज़्यादा पीडियाट्रिशियंस और नर्सों के ट्रेन किया जा रहा है। कहाँ है वो ट्रेन नर्सें, कहाँ नियुक्ति हुई? ये पहले लगातार भाषण, विजुअल और मीडिया की हेडलाइन बनी थी, उसके आधार पर हम कह रहे हैं। कई घोषणाएं मैं लिखित में दे रहा हूं कि शिवराज जी ने पहले बोला था और वो पूर्ण नहीं हुआ। इसकी हम मांग करते हैं कि वो भी पूरी हो। से निपटने के लिए पर्याप्त आईसीयू बेड और जो बातें होती है, मैंने कहा फिजिकल वेरिफिकेशन करेंगे तो एक तरह से सब नगण्य मिलेगा। फिर से हर साल की तरह इस साल भी जनवरी माह में शुरू होते शिवराज के राजनीतिक नोटंकी फिर चालू हो गई है जब से वो साईं बाबा के दर्शन करके आए। मेरा अनुरोध है, ये मैराथन 52 मीटिंग हुई जैसा मैंने शुरुआत में कहा, और उसका परिणाम क्या निकला है जनता तक जाना चाहिए। फिर से एक बात, महंगाई की इस बीच में जो परिस्थिति है वो सर्वविदित है। अखबारों की खबरें आ रही है कि इस साल सबसे ज्यादा पिछले 8 साल में मादक पदार्थ इधर बॉर्डर से पकड़े गए हैं मध्य प्रदेश में। हमारे युवाओं को बेरोजगारी के इस पूरे दौर में नशे के लत में फंसाया जा रहा है। मैं मानता हूं ये भी एक संकट है हर परिवार पे। ये राजनीतिक संकट के साथ साथ पारिवारिक और सामाजिक संकट है। सरकार इससे निपटे। आज के अखबारों की खबरें बनी हैं कि 3251 किलो मादक पदार्थ इस साल पकड़ा गया, जो आज तक का सबसे ज्यादा। जो पकड़ा गया, जो नहीं पकड़ा गया वो अलग है। सरकार इस पे सख्ती करे। कांग्रेस पार्टी मांग करती है, जैसा कि महंगाई का परिस्थिति सर्वविदित है, सरकार एक तरफ महंगाई की मार लगातार कोविड से परेशान लोगों पे डालती जा रही है, वो अपने आप में एक विकट संकट है। क्रूड ऑयल पूरे विश्व में सस्ता हो गया तो सरकार लगभग 8 रुपए डीजल पेट्रोल पे कम कर सकती है, तो सरकार वो कम करे, राहत दे जनता को। इसकी भी कांग्रेस पार्टी मांग करती है। और जैसा मैंने कहा, ये हर बार नया मुख्यमंत्री बनाने की जो होड़ लगी है, मुख्यमंत्री बनने की होड़ लगी है, ये भारतीय जनता पार्टी कंट्रोल करे। इसलिए करे कि मध्य प्रदेश के भविष्य के लिए खतरा है। ये जो सत्ता की लूट हुई और इसके बाद जो परिस्थितियां बनी हैं, भयावह संकट की है और प्रदेश संकट से उभरना चाहिए। कांग्रेस पार्टी मांग करती है, अगर कमलनाथ होते मुख्यमंत्री इस वक्त, तो मेरे प्रदेश के बच्चे बाहर नहीं जाते, यहीं पे उनको रोजगार मिलता। 8% जो दर बनी है, 8% से ज्यादा, ये 15 महीने में घटी थी, ये और घटती। ये अंतर है शिवराज सिंह जी में और कमलनाथ जी में, कांग्रेस में और भारतीय जनता पार्टी में। हम मांग करते हैं रोजगारी को लेकर सरकार कदम उठाए। धन्यवाद। अब आप लोगों को कुछ पूछना हो। साथियों, नव वर्ष की आप सबको ढेर सारी शुभकामनाएं। मध्य प्रदेश के लूट की सरकार के बाद जो स्थिति हो किसी भी क्षेत्र में, वो चाहे आर्थिक क्षेत्र हो, चाहे स्वास्थ्य का क्षेत्र हो, चाहे सरकार के द्वारा जो गुड गवर्नेंस की बातें की जाती है उसकी बात हो, चाहे लॉ एंड ऑर्डर हो, सब में मध्य प्रदेश, देश की सरकार बार बार बोलती है, नरेंद्र मोदी जी बोलते हैं कि शिवराज सिंह जी फेल हो चुके हैं। बेरोजगारी के हालात कल
अखबारों में हम सब ने देखे, लगभग 8.5% के आसपास अभी आज तक के सबसे उच्चतम दर पर बेरोजगारी पहुंच गई। मध्य प्रदेश का वो बाप, वो पिता, वो माता जिसके घर में बेटे बेरोजगार हैं और रोजगार की चाहत में हताश होकर फांसी के फंदे को चूमते हैं, ऐसे परिवारों की संख्या बढ़ती जा रही है। उज्जैन में 25 पदों के लिए आवेदन मांगे गए, 10,000 लोगों ने आवेदन कर दिया और वो पीएचडी किए हुए लोगों तक ने आवेदन किए। बेरोजगारी की हालत क्या है? चपरासी और माली के पदों की 700 पदों की आवेदन अलग अलग शहरों में निकले, नियुक्तियों के लिए पद निकले। उसमें लगभग 2 लाख लोगों ने आवेदन किए, नए लड़कों ने आवेदन किए, जो उच्च स्तर की पीएचडी, ग्रेजुएशन, अलग अलग मेडिकल से जुड़े हुए हमारे छात्र, सब उसमें उन्होंने आवेदन किए। हमने अखबारों के माध्यम से, आपने और हमने देखा। प्रदेश के हालात क्या है? किसानों का एवरेज 88,000 रुपये का कर्ज हो गया और 88 रुपये रोज किसान कमाता है एवरेज। ये किसान की आय दुगनी करने वाले मुख्यमंत्री का असली चेहरा है। इस बीच में मुख्यमंत्री जी ने अपने लिए, खुद के लिए 80 करोड़ का जेट विमान का खरीदने का एक प्रस्ताव कैबिनेट से पास कर दिया। वो मंगाने की तैयारी चल रही है। आप देखो कि किसान 88 रुपये रोज कमाता है, 88,000 रुपये के कर्ज में एवरेज किसान है और 80 करोड़ का जेट विमान मेरे मुख्यमंत्री को चाहिए और बेरोजगारी की दर 8% से ऊपर है। हालात ये है कि मध्य प्रदेश का प्रति व्यक्ति, आप जो यहां पर उपस्थित हो, आपका बच्चा जो घर पे बैठा है, सोया है 1 साल का, जो स्कूल जाता है, आपकी वृद्ध मां, आपका वृद्ध पिता जो मर गया, आज जितने लोग आज मरे होंगे, जो भगवान के पास गए वो, या जिनने आज जन्म लिया होगा वो, सब 48,000 रुपए के प्रति व्यक्ति कर्ज में है मध्य प्रदेश। 2,88,000 करोड़ रुपए का कर्ज हो गया मध्य प्रदेश पे और 48,000 रुपए का कर्ज और लेना है। वो पाइपलाइन में डाल रखा है शिवराज सिंह जी ने, उसकी तैयारी चल रही। हालात क्या है? मांग करती है कांग्रेस पार्टी, आर्थिक स्थिति पे श्वेत पत्र ये सरकार लेके आए, बेरोजगारी पे श्वेत पत्र ये सरकार लेके आए। किसानों के हालात दिन पे दिन बद से बदतर हो गई, जिनकी 2 लाख दुगनी आय करने का वादा किया था शिवराज सिंह जी ने 2020 तक, प्रधानमंत्री ने किया था 2022 तक। प्याज 50 रुपया किलो बिक रहा है मंदसौर में। क्या सोचता है मेरा मुख्यमंत्री इस पे? प्रदेश को स्पष्ट करें। साथियों, बिजली के दाम